वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है 25 क्वेश्चन जानने वाले हैं आज हम किसके, इको के जो है आज की हमारी क्लास है। तो आज का जो आपका डेली डोज है वो इको का है हम लोगों का। और ये जो इको के 25 क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन डिटेल से समझाऊंगा। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इको की क्लास और जानते हैं आज की इको का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा जो है राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक माना जाता है। तो ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि मुख्य निर्धारक माना जाता है किसका, राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का। तो ये जो माना जाता है वो कौन सा, वो माना जाता है वास्तविक निवेश। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। वास्तविक निवेश जो होता है वो राष्ट्रीय आय शर्तों में जो है गतिविधि के स्तर का एक मुख्य निर्धारक माना जाता है। क्लियर। ये देखिए क्या कहा जा रहा है कि वास्तविक निवेश ही राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक एक माना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। देखिए स्थापना से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर एक बात को बहुत अच्छे से जानता है कि डेट को याद करना जो होता है ना, जो डेट होती है उसको याद करना बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि डेट याद नहीं रहती। अब आप क्या क्या याद करेंगे, हिस्ट्री की डेट याद करेंगे या आप जो है इको की डेट याद करेंगे, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल की डेट याद करेंगे, किस किस की याद करेंगे। तो इसीलिए स्थापना से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्रिपेयर हमेशा रहिए। ठीक। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भैया भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई और इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के बाद हुई थी। अब क्वेश्चन घुमाता है यहीं पर ही कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो 1965 में हुई थी, लेकिन अधिनियम कब आया था, किस अधिनियम के बाद, तो 1964 का जो अधिनियम था, खाद्य निगम अधिनियम 1964 का, उसके बाद इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन में से G3 अर्थव्यवस्था किन देशों को कहा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। जो G3 अर्थव्यवस्था जो है वो जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान को। ठीक है, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया और साथ में जापान हो गया। इन तीनों को मिलाकर G3 अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, देखिए यूएसए, EU और जापान की अर्थव्यवस्था G3 अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया के 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसीलिए इन्हें G3 या ग्रेड 3 भी जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्रेड 3 भी इस नाम से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण जो है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई। तो किस कार्य के लिए बनाई गई है, तो ये जो बनाई गई है ना, ये वो बनाई गई है किसके लिए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के लिए। ठीक है, गैर निष्पादित जो परिसंपत्तियां होती हैं उनके लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड जो है प्रमुख रूप से इसको जो है ये कार्य के लिए, इसी कार्य के लिए जो है इसको बनाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है। अब ये क्वेश्चन होने को तो बहुत ईजी है भाई, आप सिंपल से बता देंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो तो आराम से बता देंगे, जिन्होंने जो है इको थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी वो इनको आराम से बता देंगे, या जो अच्छा अपने दिमाग का यूज करते हैं वो भी ध्यान से बता देंगे। लेकिन बात ये आती है कि क्वेश्चन होता है कंफ्यूज करने वाला। क्या कहा जा रहा है कि भारत में तेलों के दामों को कौन निश्चित करता है। अब यहाँ भारत सरकार भी ऑप्शन है, राज्य की सरकारें भी हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय भी है, तेल कंपनियां भी है। अब बच्चा जो होगा, जो नए नए जो 12वीं के बाद सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनका पहला पेपर एसएससी रेलवे का जो होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय भी दिया हुआ है ऑप्शन में तो, और राज्यों की सरकारें भी दिया हुआ है, भारत सरकार भी दिया हुआ है। अब किस पे राइट लगाना ठहरा है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि तेल के दामों को जो निश्चित होता है वो तेल कंपनियां ही निश्चित करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तेल कंपनियों द्वारा ही इसको निश्चित किया जाता है। क्लियर हो गया, याद रहेगा ना आपसे। तो भारत में तेल की कीमत तेल कंपनियों द्वारा ही निर्धारित करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेसेज फेयर किस अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है? तो लेसेज जो फेयर है ये किस अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है बताइए? स्वतंत्र उद्यमी अर्थव्यवस्था होती है, या फिर ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है? तो देखिए याद रखिएगा कि लेसेज फेयर जो है ये जो अर्थव्यवस्था होती है ना, ये एक तरीके की कैसी होती है? ये होती है स्वतंत्र उद्यमी अर्थव्यवस्था। कैसी होती है? स्वतंत्र उद्यमी अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया? याद रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए इस अर्थव्यवस्था को जो है लेसेज फेयर ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा कहते हैं जो जिसमें निजी क्षेत्र और कर मुक्त रखा जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्रों को जो है इसमें कर मुक्त रखा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की अगर बात चल रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा पॉइंट्सों को। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई। क्लियर हो गया हम लोगों को? यह अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो कि विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भाई ये क्या करती है? ये संस्थान विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन करती है, आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है। आज इसी के इसके जो सदस्य देशों की संख्या 1984 है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1984 जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में ग्रामीण क्रेडिट को के बाद वास्तव में जो है संस्थागत बनाया गया है। तो बताइए भारत में जो ग्रामीण क्रेडिट को डैश के बाद से वास्तव में जो है संस्थागत बनाया गया, तो इसे कब बनाया गया? तो ऑप्शन में से कौन सा इसका बिल्कुल राइट आंसर है? तो पूंजी प्रभाव के प्रारंभ में। ठीक है, तो पूंजी प्रभाव के प्रारंभ के बाद ही वास्तव में इसे संस्थागत जो है बनाया गया। किसको? ग्रामीण क्रेडिट को। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नई टेलीकॉम पॉलिसी को घोषणा कब हुई थी? तो नई टेलीकॉम जो पॉलिसी थी इसकी घोषणा किस सन में करी गई थी? तो इसकी जो घोषणा करी गई थी वो करी गई थी 1999 में। 1999 बिल्कुल राइट आंसर है। आप में से काफियों का जन्म इसी दिन हुआ होगा, 1999 में, मतलब इस सन में हुआ होगा। ठीक है, तो 1999 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक योजना किसका हिस्सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक आर्थिक योजना किसका हिस्सा है? केंद्रीय सूची का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है, समवर्ती सूची का हिस्सा है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए किसका हिस्सा है ये? तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा है किसका? समवर्ती सूची का। अब समवर्ती सूची क्या होती है? हालांकि ये क्वेश्चन पोल में भी पूछ लिया जाता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इको में भी जो है ये क्वेश्चन बनता है। तो जो सामाजिक आर्थिक योजना होती है, ये सामाजिक आर्थिक योजना यानी कि बिल्कुल समाज के बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो सामाजिक आर्थिक योजना में जा तो केंद्र सूची काम करती है ना राज्य सूची, बल्कि दोनों सूची यानी कि दोनों केंद्र और राज्य मिलकर ही इसको तैयार करते हैं। इसी का ये हिस्सा कही जाती है, याद रखेगा। तो समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें राज्य और संघ दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, और सामाजिक आर्थिक योजना इसी का एक पार्ट है, हिस्सा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण क्या है? तो अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण क्या है? तो अप्रत्यक्ष निवेश के उदाहरण की अगर बात करेंगे तो इसका जो उदाहरण है वो है गोल्ड ईटीएफएस। ठीक है, गोल्ड ईटीएफएस जो है ये अप्रत्यक्ष निवेश का एक उदाहरण माना जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलने वाला फंड होता है गोल्ड, EFTCS जो होता है वो सोने पर मिलने वाला एक फंड होता है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च हुआ था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था गाइस? तो इसका कब लॉन्च हुआ था? देखिए मैंने सन से जो है आपके काफी क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सन से जो है काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो लॉन्च करा गया था वो लॉन्च करा गया था 1965 में। भाई 90 माफ कीजिएगा, मैंने गलत बोला, माफ कीजिएगा उसके लिए। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार जो है लॉन्च हुआ था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई याद रहेगा नहीं रहेगा? देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल है, काफी बड़ी डिटेल है, समझिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में लॉन्च किया, और इसे 1982 और 1986 में दोबारा पुनर्तैयार किया गया। सबसे आखिरी 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में लॉन्च हुआ, जो अभी भी
चल रहा है। क्लियर है। अब ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या होता है, कभी मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के अच्छे से उसमें डिटेल से समझाएंगे। क्लियर हो गया गाइस। तो अगर अभी तक आपने अब वीडियो को लाइक ना करा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर वीडियो को लाइक ना करो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के डेली एमसीक्यू क्वेश्चनों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीक की ये लास्ट क्लास है आज, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है ये वाली क्लास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे 5 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग डे बाय डे करते हैं। हालांकि कुछ दिनों से आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साइंस की क्लास नहीं मिली थी 1 वीक के लिए, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं गाइस, ठीक है। लेकिन अगले मंडे से वो आपको कंटिन्यू मिलेगी। बाकी 2 क्लास हमने कंटिन्यू करी रखी है, ठीक है। और जो संडे को भी आपको वोकैब नहीं माफ कीजिएगा, जो संडे को करंट का टॉपिक नहीं मिला था 10, वो भी मिलेगी, ठीक। तो तैयार रहिएगा 5 बजे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। अगर आपने एसएससी रेलवे का एग्जाम दे रखे हैं तो आपने देखा होगा। तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है इसके ऊपर। बेंगलुरु में जो है ये भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है, यानी कि अनुसंधान केंद्र है जो वहीं पर हैगा, ठीक। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? तो डॉक्टर आर के हजारी जो समिति है वो किससे संबंध रखती है अपना? तो ये जो संबंध रखती है वो रखती है औद्योगिक लाइसेंसिंग, ठीक है। औद्योगिक लाइसेंसिंग से जो है अपना ये संबंध रखती है, ठीक है। ये आप पढ़ ही सकते हैं, हजारी कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है से संबंध रखती है। 1967 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी थी। ब्याज दर नीति को किसकी घोषणा किया गया है? तो ब्याज दर नीति को किसको घोषित किया गया है? देखिए ब्याज दर नीति को किसका घोषित किया गया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो होती है वो ब्याज दर नीति की एक तरीके से घोषित किया गया है इसको, ठीक है, याद रहेगा। ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति का एक ही हिस्सा माना जाता है। उद्देश्य की बात करेंगे तो राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक जो है स्थिति सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट है, किस देश के अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताया गया है? तो किस देश का अकाउंट है? अरे भाई ये क्वेश्चन तो काफी बार मैं करा चुका हूं आपको। स्विट्जरलैंड है ना, यहाँ पर स्विस अकाउंट है नहीं है, तो अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताया गया है। यहाँ पर देखिए स्विस बैंक अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित बताया गया है। काला धन तो सारा इसी में पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड दोनों विश्व युद्धों में जो है उदासीन रहा, और स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। भारत एक विकासशील देश है, इसका सीधा कारण नहीं है इसमें से कि भारत एक विकासशील देश तो है, लेकिन ऑप्शन में से कौन सा इसका सीधा कारण नहीं है में पूछा जा रहा है गाइस। तो नहीं है में अगर बात करेंगे तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का साथ होना। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का साथ ना होना इसका सीधा कारण नहीं है। क्लियर, ये देख सकते हैं। मिश्र अर्थव्यवस्था होना विकासशील देश होने का सीधा कारण नहीं है, क्योंकि जापान और जैसे विकसित देश में भी यही अर्थव्यवस्था है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा आपके लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास जो है परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो निम्न में से कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण से काफी क्वेश्चन आते हैं, 1969 में जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लीची जो होती है वो विश्व में कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? अपने देश जो है भारत में ही पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो लीची का सबसे बड़ा जो है उत्पादक अगर कोई देश है तो भारत है। नेक्स्ट है निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस? तो ये जो दिया जाता है ना वो दिया जाता है किस में? ये दिया जाता है ग्रामीण स्वच्छता में। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्रामीण स्वच्छता में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें अलग अलग तरह की राशि प्रदान करी जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत निर्माण कार्यक्रम ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था भारत निर्माण कार्यक्रम, याद रहेगा। चलिए देखिए, ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? तो नेशनल स्पोर्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है। नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? अब शेयर भी है, माल भी है, बांड जो माफ कीजिएगा ब्रांड भी है, ये सभी भी है।
क्या लगाएंगे ऑप्शन में? तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ते हैं गाइज, नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड में जो है केवल माल बेचा जा सकता है। बस सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, माल ही बेचा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, देखिए नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड का प्रवर्तन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है इंडिया लिमिटेड और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। और 2018 में जो है 2008 का डेट याद रखिएगा, अपना कार्य इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किन की रचना है? तो अर्थशास्त्र भैया एक ही की रचना है, चाणक्य की ये रचना है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश मिश्र अर्थव्यवस्था है? तो भैया बताइए, अभी मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा? मिश्र अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, याद रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो ये थे आज के 25 इको के क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आए होंगे, आपने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। जो भी स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? और अगर किन्हीं ने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी, देख लीजिए, तीनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि रात के 8 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।